हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। क्रिप्टो करेंसी में पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं, आज मैं आपको उसकी कुछ प्रो लेवल की टेक्निक्स बताने वाला हूँ। बिलीव मी, अगर आप इन टेक्निक्स को अपने पोर्टफोलियो के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल भी हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को डबल या ट्रिपल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो उसका आपके पोर्टफोलियो पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर हम गूगल करते हैं तो 3 से 4 पॉइंट बार बार हमारी नज़रों के सामने आते हैं कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डिफरेंट टाइप्स के कॉइन में इन्वेस्ट करें, एक कॉइन में सारे इन्वेस्ट ना करें पैसे अपने। ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन चीज़ों का कुछ हमें ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ प्रो लेवल की टेक्निक्स आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम द ओनर ऑफ क्रिप्टोनोट्स चैनल और मैं 4 साल से यूट्यूब के ऊपर एक्टिव भी हूँ और 6 to 7 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हुए। तो ये जो टेक्निक है ये मैंने प्रोफेशनल से भी सीखी हैं और कुछ मैंने खुद गलतियाँ कर करके आज आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल का आप हिस्सा हैं तो अक्सर जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होती है ना, मैं अपने पोर्टफोलियो की स्नैपशॉट आपको सेंड करता हूँ, स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव में नज़र आएंगे। तो वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ एक राउंड फिगर। ठीक है, आप खुद अपने पोर्टफोलियो को उसके ऊपर वो कर लें डिवाइड उस तरह से। मैं लेता हूँ 1000 की फिगर। आपके पास 500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1000 फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10,000 यूएसडीटी का पोर्टफोलियो है। अब आप क्या करें कि उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आपके पास 1000 है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है, मीन 10,000 का है या 15,000 का है, 7,000 का है, तो आप उसको 15 पार्ट्स में करें, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, 2000 का भी है तो उसको 10 पार्ट्स में करें, 5000 का भी है तो 10 पार्ट्स में कर लें। ठीक है, इससे कम अगर आप इससे कम इसकी शर्त ये है कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा फंड्स नहीं और आपके पास 500 यूएसडीटी का पोर्टफोलियो है तो आप उसको 5 पार्ट्स में करें। समझ आ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब 1000 की मैं आपको एग्जांपल देके चलूँगा ताकि आपको आप इजी तौर पे समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, चाहे आप न्यू ट्रेडर हैं चाहे आप ओल्ड ट्रेडर हैं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शर्त यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। स्किप कर अगर करेंगे ना तो एक पॉइंट भी मिस होगा तो पोर्टफोलियो की हो सकता है वाट लग जाए, आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाए। राइट, अभी देखें 10 पार्ट्स में जब आप डिवाइड करेंगे ना तो उनमें से जो 8 पार्ट्स हैं वो आप रखेंगे ट्रेड्स के लिए, और जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 8 पार्ट्स, आप 8 पार्ट्स जो हैं वो आप उसको रखेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, 2 पार्ट्स स्पेयर फंड्स के लिए रखेंगे। सही, अब 10,000 के लिए भी, अगर ये तो टोटल हो गया ना 10,000, एक पॉइंट मैं और अभी ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो 10 पार्ट्स हैं ना ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होगी कि आप सेम पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के कॉइन्स भी कैरी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के भी कैरी कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाए। वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक अलग वैलेट होना चाहिए, ये डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर आप बना लें। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वाले जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करें या वैलेट यूज़ करें उसके अंदर आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं रखेंगे, वो अलग रखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 1000 है या 2000 है, उनमें से जो भी आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो अलग, सही, उसका पोर्टफोलियो अलग है। तो इसको आपने कर लेना है। आगे बात को बढ़ाते हैं। 1000 का पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो 8 पार्ट्स हैं उसमें आप करेंगे ट्रेड्स, 2 पार्ट्स को आप रखेंगे स्पेयर। सही, अब यहाँ पे आके जो 8 पार्ट्स हैं उसकी भी आगे डिविडेशन होगी। उनमें से अगर आपको किसी भी कॉइन में प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट को नेक्स्ट कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आगे समझ, मतलब अगर 1000 का पोर्टफोलियो 8 पार्ट्स हैं, एक कॉइन में आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो $100 में 20% किसी सिग्नल में आपको प्रॉफिट हो गया, आपके पास आ गया $120। अब वो जो $20 हैं वो आप अलग रखेंगे स्पेयर फंड्स वाले सेक्शन में जो 2 पार्ट्स हैं। सही, नेक्स्ट कॉइन में जब आपने स्विच करना है, जंप करना है, तो आप $100 के साथ ही करेंगे। इस वे में आपका पोर्टफोलियो डबल होगा। अदरवाइज नेक्स्ट जो भी डंप होगा, जो कमाया होगा सारा लूज़ कर देंगे। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि नेक्स्ट डंप आया, सर जितना कमाया था सारा चला गया, तो समझ लें ये पोर्टफोलियो की गलती है। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो अगर सही नहीं है, वीक है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान से नहीं बचा सकते। नुकसान ज़रूर होगा आपको,
ठीक है। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ये छोटे मोटे डंप ये आपके पोर्टफोलियो का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये भी बात गलत है कि बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अच्छे कॉइन्स का मतलब अच्छा पोर्टफोलियो नहीं। आपने अपने पोर्टफोलियो को सेट कैसे किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स के साथ। नो डाउट अच्छे कॉइन्स होने चाहिए, अच्छी बाइंग प्राइस पे इसको बाई करना चाहिए, लेकिन अगर पोर्टफोलियो ठीक नहीं है तो वो अच्छे कॉइन्स भी प्रॉफिट नहीं देंगे, नुकसान देंगे। अब बिटकॉइन में भी तो लोगों को नुकसान होता है, उससे अच्छा कौन सा कॉइन है ना। आगे बढ़ते हैं। 8 पार्ट्स कर लिए, 2 पार्ट्स स्पेयर हो गए। 8 पार्ट्स में से आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आप स्पेयर फंड्स में जमा करते जाएंगे। अब वो काम कब आएंगे, वो जो 2 पार्ट्स और प्लस वो जो आपको प्रॉफिट हुआ है जब मार्केट क्रैश होगी ना तब आपको उसमें काम आएंगे। और अगर किसी वजह से कोई ट्रेड आपके लॉस में चले जाते तो लॉस रिकवर करने के लिए वो जो 2 पार्ट्स हैं वो काम आएंगे। अच्छा, अभी ये जो इसका फ़ायदा क्या है अलग रखने का, ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपको 8 पार्ट्स में से, उसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हो जाती है तब वो कॉइन आपके काम आएंगे, आपका पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए डिपो में बाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लॉस रिकवरी करने के लिए भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आप ये जो प्रॉफिट है ना इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 से कम है तो फिर लॉन्ग टर्म ना करें, शॉर्ट टर्म में पहले इसको 2000 करें। 2000 में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। आगे मेरी बात समझ, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आई तो दोबारा से देख लें, बहुत आसान है। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। 1000 का पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल 8 पार्ट्स करने हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स, यहाँ पे 2 पार्ट्स को आपने छेड़ना नहीं है, वो तब छेड़ना है जब मार्केट क्रैश हो जाए या किसी वजह से लॉस हो जाए, लॉस रिकवर करने के लिए। 8 पार्ट्स में से जो प्रॉफिट होता है वो आप क्या करेंगे, वो अलग रखेंगे और नेक्स्ट सिग्नल में भी आप $100 ही इन्वेस्ट करेंगे, चूँकि 1000 की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो जो स्पेयर फंड्स आपने रखे हुए हैं जो कि प्रॉफिट की सूरत में और 2 पार्ट्स की सूरत में मार्केट क्रैश में काम आएगा और साथ में लॉस रिकवरी के काम आएगा, ठीक है। और साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम आएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे फोमो मैंने आपको कहा, इसकी प्रैक्टिकल सूरत क्या होती है। फोमो का मतलब ये होती है जब आपके पास फंड्स होते हैं ना, मार्केट क्रैश होती है, आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गई है, जोमो या फोमो या पैनिक या फड भी आ जाता है, ये इमोशंस की एक सूरत है, ठीक है। तब आप ना चाहते हो भी सारे के सारे फंड्स स्टक करवा लेते हैं, आप बाई से बाई करते जाते हैं, ठीक है। तो ये इस सूरत में भी जब आपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया होगा ना तो आपसे ये गलती नहीं होगी, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल पॉइंट में एक ये भी सूरत आती है कि सारे जो कॉइन्स एक ही कॉइन में सारे फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर वो नीचे चला गया सारा पोर्टफोलियो स्टक हो जाएगा। एक और प्रैक्टिकल सूरत ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे भाइयों ने क्या किया था, 10 15 20 $25 फंड्स इतने नहीं होते हैं, 30 से 35 40 कॉइन में इन्वेस्ट किया होता है, वो भी पोर्टफोलियो की एक सबसे बुरी तरीन सूरत है। सॉरी अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता अगर आपका पोर्टफोलियो 10 से 15 कॉइन तक लिमिट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स भी नुकसानदेह हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है। ये प्रो लेवल की जो टेक्निक्स हैं ना, ये मैंने प्रोफेशनल से ही सीखी हैं, ये प्रैक्टिकल तौर पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये गूगल या यूट्यूब पे ऊपर आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आगे चलते हैं कि किन टाइप के कॉइन्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें डाइवर्सिफिकेशन उसमें होती है, ये नहीं कि सिंपली आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स में बाय करते जाएं, डाइवर्सिफाई कर लो। अब डाइवर्सिफिकेशन जो होती है वो टाइप्स ऑफ कॉइन्स में होती है। कुछ कॉइन जल्दी पंप होने वाले होते हैं, कुछ जस्ट पंप एंड डंप वाले होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, कुछ सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं, डिफाई होते हैं, मीम्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, डेप्स बेस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, वो आप ज़ाहिर है मोस्टली जो हाई वॉल्यूमाइज कॉइन्स होते हैं ना, जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डॉट कॉइन हो गया, ये इतने ज़्यादा पंप नहीं करते, इतने ज़्यादा पंप नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। दूसरे तो 1000% भी पंप कर जाते हैं। कुछ कॉइन वो बाई कर लें, इथेरियम टाइप, डॉट कॉइन हो गया, कुछ डेप्स टाइप कर लें, कुछ न्यूज़ बेस कर लें, कुछ मीम टाइप कर लें, 10 15 20 $25 कर लें, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी टाइप्स कर लें, कुछ आप डिफाई में कर दें इन्वेस्टमेंट। इस तरह आप इसको टाइम टू टाइम चेंज करते जाएं। कुछ न्यूज़ अच्छी आ रही है, थोड़ी सी इसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद फौरी प्रॉफिट ले लिया। अगर आप, एक और आपको बात बता दूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम 20 से 25% प्रॉफिट हो रहा था, हम वो प्रॉफिट लेते नहीं हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब मार्केट क्रैश होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा वो पछतावा भी होता है, यार काश मैं ले लेता। अगर आपको 1% भी प्रॉफिट मिला है तो आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, आप उन 98% लोगों से बेटर हैं, अबव हैंड आपका, जो कि लॉस में हैं,
ठीक है। 1% नॉलेज, आप उस कॉइन की तरफ अपने पोर्टफोलियो पे नज़र करें जिसमें आप 30 से 40% लॉस में, और आज आप कहते हैं यार 10% भी लॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए अगर थोड़ा सा प्रॉफिट भी होता है ले लें, कोई मसला नहीं है। 17,000 क्रिप्टो करेंसी से दोबारा बाय कर लेंगे। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म का एक अलग रखें और लॉन्ग टर्म के लिए अलग रखें। शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, बड़ा पोर्टफोलियो तो 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको कम करना शुरू कर दें। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कौन कौन से कॉइन सेल कर दें। 30 35 40 कॉइन है ना, तो ऐसा ऐसा करके जिनमें प्रॉफिट है सारे सेल कर दें, दोबारा से पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करें। क्योंकि पोर्टफोलियो को बिल्ड करना एक दिन का काम नहीं है, कई मंथ्स का कई वीक्स का काम होता है। और एक ही प्राइस के ऊपर एक टाइप की मार्केट के अंदर सारे के सारे पार्ट्स आप ना कर दें, डिफरेंट आप सब्र करके डिफरेंट सिचुएशन में पोजीशंस लें, ठीक है। तो उसके बाद 8 पार्ट्स जो हैं उसमें आप जो मैंने आपको बताया है कि जो प्रॉफिट होता है उसको भी अलग रखें। और उसके बाद प्रॉफिट जब काम आएगा आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करने में, लॉस रिकवर करने में, डिप में बाई करने के लिए, ठीक है। तो या फिर अगर आप सारा दिन क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं, इसके अलावा आप कोई जॉब नहीं करते हैं, आपका जो किचन इससे ही चलता है, तो वो जो स्पेयर फंड्स में जो प्रॉफिट आ रहा है आप उस प्रॉफिट से मंथली उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो की एक प्रैक्टिकल शेप है। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक्स जो आपके लिए सिंपल भी हैं, समझने में भी आसान है, काम की भी हैं, या आपके लिए नई हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया क्रिप्टोनॉट्स का, तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्रिप्टोनॉट्स के तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक है और एक कमेंट है। ये जो सारी टेक्निक्स हैं, ये जो सारी मिस्टेक्स हैं, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।